यन्ति शन्तं न पश्यति देवस्य पश्यकार्यं न ममार्जीयते एको देव सर्वभूतेषु भोऽयन्तरात्मा कर्माध्यक्ष विश्वपते नमशानिषेदिरे त्वमादिदेव पुरुषः पुराणम् तमस्य विश्वस्य परमनिधानम् वेदास्य वेद्या परमच धाम तथा विश्वनन्तरूपम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तू शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सोबार निहोर तू जन अधीन बंदन करे वार पार की गम नहीं नमो नमो मम देव तो भवरा व्याकुल मधु बिना कोयला बिना बसंत विरहीन व्याकुल पीव बिना जानत है भगवंत तुम्हारी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं खिले न एक भी फूल। पल पल स्मरणी मेरे परम आराध्य देव जी व्यक्ता व्यक्त परमात्मा की अनंत सत्ता यहाँ पर उपस्थित देवी तुल्य माताएं बहनें देवता तुल्य भ्राता जन हम आप सभी को हृदय से सम्मान करता हूँ आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज सौभाग्य का दिन है इतने बड़े प्रांगण में आप लोगों ने याद किया धन्य है गुड्डू वर्मा जी जिनका बहुत अथक प्रयास रहा तमाम साथियों का अथक प्रयास रहा तमाम ग्रामीण वासियों का तमाम गार्जियन लोगों का सबका ये बहुत प्रयास रहा है कई महीने से तब जाकर के इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। कई जनपद से यहाँ सेवा देने के लिए हमारे भाई बहनें आ रहे हैं तमाम लोगों का सहयोग है ये कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम हो गया है। कई प्रांतों से इस सभा में शरीक होने के लिए हमारे भाई बंधु आ रहे हैं उनका मैं हृदय से सम्मान करता हूँ। एक मैंने कहा अभी कि बिना प्रभु मर्जी के जो मंगलमय कार्य हैं जो अच्छे कार्य हैं हो ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब जो ये अच्छा कार्य हुआ है जो ये मंगलमय कार्य हुआ है इसमें मालिक की बड़ी कृपा है। तुम्हारी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं खिले न कभी फूल।
जो भी मंगलमय कार्य है, जो भी अच्छी कार्य है, वो प्रभु मर्जी के बिना हो ही नहीं सकते। इसलिए मालिक की मर्जी हो गई है, प्रभु की कृपा हो गई है, तभी ऐसे सुंदर कार्य हो रहे हैं। लोगों के मन में, धर्म बंधुओं के मन में भाव पैदा हुआ, एक क्षेत्र में एक यज्ञ कराई जाए। गुड्डू वर्मा जी हमसे 2-3 महीना पहले कह रहे थे, एक बूढ़ी माँ ने कहा, बाबू यज्ञ देखने बहुत दिन हो गए, लगा था कब जग देखे के गांव क्षेत्र में ना मिली। ऐसा किसी माँ ने कहा था, किसी बूढ़ी माँ ने एक बात कहा था, उन्होंने बात मुझसे कह रहे थे कि लगा था कि आंखें देखे के फिर जग ना मिली। कहे मन में ऐसा भाव आया, जग क्यों नहीं हो सकती। थोड़ा सा जगह में बड़े खर्चे होते हैं, बड़ा समय लगता है, बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, काम तो थोड़ा मुश्किल है, बड़ा काम है, लेकिन हो सकती है, चाहा जाए तो क्या नहीं हो सकता है। व्यक्ति चाहे बहुत कुछ हो सकता है। फिर मन में भाव आया, फिर लोगों से आग्रह हुआ, फिर सारे लोगों ने हाँ कहा, फिर तैयार हुए और इतना बड़ा व्यापक स्तर पे कार्यक्रम हो रहा है। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। तमाम जगहों पे जाने आने का अवसर मिलता है। कई हजार सभाओं को संबोधन मैंने जीवन में किया है, लेकिन मुझे खुशी हो रही है इतना बड़ा पंडाल देख करके, इतनी सुंदर व्यवस्था देख करके। खान पान का इंतजाम भी आप लोगों ने किया है, जितने लोग आएंगे सबको भोजन भी मिलेगा, ऐसा व्यवस्था किया है। बहुत जगहों पे तो ऐसा नहीं होता है। आप लोग समय से काम निपटा के आ जाइए, सत्संग सुनिए, कथा सुनिए, रामलीला देखिए, फिर भोजन भी यहाँ लीजिए जाइए, क्या दिक्कत है। सब कुछ इंतजाम आप ही लोगों ने दिया है, तो यहाँ किया गया है। और कर्म से व्यक्ति महान बनता है, कर्म ही प्रधान होता है। कर्म से व्यक्ति महान होता है, कर्म की ही पूजा होती है, गुण की ही पूजा होती है। एक मुझे बात याद आ गई कि जाति कभी बड़ी नहीं होती है, बल्कि कर्म ही बड़ा होता है और कर्म की ही पूजा होती है। एक समय की बात है, एक यज्ञ पे ही मुझे बात याद आ गई। यज्ञ हुआ था, कृष्ण भगवान ने सलाह दिया, ऐ युधिष्ठिर एक यज्ञ कराओ, एक भंडारा कराओ, क्योंकि महाभारत में बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारी हत्याएं हुई थी। युधिष्ठिर राजा बने, भगवान कृष्ण ने सलाह दिया, युधिष्ठिर ये तेरी जिम्मेदारी बनती है, तू राजा हो गया, तेरी जिम्मेदारी बनती है उन आत्माओं की शांति के लिए एक भंडारा कराओ, एक यज्ञ का आयोजन कराओ और देश के अंदर जितने भी संत महात्मा ज्ञानी ऋषि मुनि जितने भी है सबको बुलाओ और सबको बुला करके सम्मान करो, सेवा करो और भंडारा में सबको भोजन कराओ। और उन्होंने 1 घंटा टंगवा दिया और कहा एक शर्त है, यदि अपने आप ये घंटा बज जाएगा तो मान लेना तेरी यज्ञ पूरी हो गई। यदि संतों के पुण्य प्रताप से, संतों के दर्शन से, उनके विचारों से, उनके तेज से अपने आप घंटा बजने लगे तो मान लेना तेरी यज्ञ पूरी हो गई युधिष्ठिर। ऐसा जो है संकल्प कृष्ण भगवान ने दिलाया और कहा कि यज्ञ कराओ, भंडारा कराओ। युधिष्ठिर महाराज ने कहा जैसी आपकी आज्ञा हो प्रभु, मान्य होएगा। फिर पालन हुआ। प्रमाण है 88,000 ऋषि मनुष्यों को बुलाया गया, उस यज्ञ में शरीक हुए, सब लोगों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया, लेकिन घंटा भी नहीं बजा था। क्यों, क्या वजह है, तो मैं भजन के माध्यम से इस बात को बताना चाहता हूँ कि कर्म ही बड़ा होता है धर्मबंधु। क्यों कर्म बड़ा होता है, जाति बड़ी नहीं होती है, कदापि जात बड़ी होती ही नहीं है। व्यक्ति कर्म से महान बनता है। और आया है प्रमाण में कि कौन कहता है, कौन कहता है जाति बड़ा है, कर्म प्रधान कहायो कि नहीं। कौन कहता है कि उम्र बड़ी है, कौन कहता है कि उम्र बड़ी है, कर्म प्रधान कहायो कि नाही। मुनि वशिष्ठ रहले ब्रह्म ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ रहले ब्रह्म ज्ञानी। अरे राम जी के गुरु कहायो कि नाही। कौन कहता है, कौन कहता है जाति बड़ा है, कर्म प्रधान कहायो कि नाही।
धर्मबंधु, जब राजा जनक जी के यहाँ स्वयंवर हुआ था, जब सीता जी की शादी के संबंध में स्वयंवर हुआ था, तो प्रमाण है उसमें तमाम देश प्रदेश विदेश तक के राजा महाराजा उस स्वयंवर में इकट्ठा हुए थे। विदेश से लंका से रावण भी आया था उस सभा में शरीक होने के लिए, उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए, धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ने के लिए। लेकिन सबसे कम उम्र वाले मास्टर साहब, सबसे कम उम्र वाले उस सभा में राम और लक्ष्मण थे। लेकिन जरूरत पड़ी, मौका आया तो सबसे कम उम्र वाले का ही प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। इसलिए उम्र भी बड़ी नहीं होती है। आगे बताए हैं, किससे बड़ी थी मुसाहर की लड़के, अरे राम जी को बैरा खिलाई कि नहीं, कौन कहता है, कौन कहता है जाति बड़ा है। धर्मबंधु, धन्य है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। उन्होंने कर बराबरी को मिटा दिया, दूर कर दिया। आज उनकी पूजा हो रही है, क्यों? उनके अंदर विशेषता थी, क्वालिटी थी। अरे से बड़ी थी मुसाहर की लड़की, राम जी को बैरा खिलाई कि नहीं, कौन कहता है, कौन कहता है जाति बड़ा है, कर्म प्रधान कहायो कि नहीं। सबरी का प्रमाण है, मुसहर की बेटी थी, लेकिन भक्ति रूपी कर्म इतना बड़ा था कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उसका झूठा बैर स्वीकार किया है। तो क्या बड़ा था? भक्ति रूपी कर्म बड़ा था। जब पहुंचते हैं राम सेवरी के यहाँ, वो पहचान नहीं रही, पूछती है आप कौन हो, क्या परिचय है तेरा? राम ने कहा अयोध्या से आए हैं, मेरा नाम राम है, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, माता कौशल्या है, राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, अयोध्या से आए हैं, यही मेरा परिचय है। सेवरी दूर खड़ा हो जाती है, कहती है तू ही राम हो? कहा हाँ, मुझे ही तो लोग राम कहते हैं। कौशलेशा दशरथ कार जाए, अहम पितुमा तू बचन बनाए। कौशल्या के पुत्र है, राजा दशरथ के माता पिता का आदेश मान के आया है, यही मेरा परिचय है। सेवरी कहती है आज मेरा सौभाग्य है, मेरे गुरु महाराज की आज बात पूरी हो गई। मतंग ऋषि ने कहा था, सेवरी के गुरु मतंग ऋषि थे, उन्होंने कहा था भक्ति की तू महिमा जानना चाहती है सेवरी, तुम यहीं पे रहना, इसी कुटिया पर, इसी मड़ई पे रहना, कहीं जाने की तुझे जरूरत नहीं है, यहीं प्रतीक्षा करना, कभी वो समय आएगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहलाने वाला राम तेरे इसी दरवाजे पे, इसी कुटिया पर, इसी मड़ई पे आएगा, तेरे को दर्शन देगा और भक्ति की महिमा बता देगा कि भक्ति की महिमा कितनी बड़ी होती है। सेवरी की बात याद आती है, मेरे गुरु महाराज ने बात कहा था कभी, वही राम मेरे यहाँ आ गया। सेवरी दूर खड़ा हो जाती है, हाथ जोड़ के कहती है कि आधा माते आधा माँ, आधा माते आधा माया, आधा माया नारी, आया स्तुति करो कवन विधिया तुम्हारे। एक तो अधम हो, महिला हो, गरीब हो, कमजोर हो, छोटे कुल में पैदा हो, आप ही बता दो राम, क्या मेरे विनती को, निवेदन को आप स्वीकार कर लोगे? अरे आधा माते आधा माया, आधा माया रुनारे, आया स्तुति करो कवन विधिय तुम्हारे। जब ये बात सेवरी कहती है, धन्य है भगवान, भगवान ने कहा है सेवरी सुनो मेरी बात, कहे राम सुन भामिनी बाता, हमारा तोहार रही भक्ति के नाता, हमारे और तुम्हारे बीच जो संबंध है ये भक्ति का रहेगा। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि कर होई,
प्रभु के दरबार में जाति पाति का कोई स्थान नहीं है। जो उनको याद करता है उनका है, जो नहीं याद करता फिर नहीं है। आगे बताए हैं कि कितनी बड़ी विशेषता है। तो आया है प्रमाण में कि कौन कहता है जाति बड़ा है, कर्म प्रधान कहायो कि नाही। तो शंकर विदास हरि जन के बालक, अरे गंगा जी को कठवत में लाए कि नाही। कौन कहता है, कौन कहता है जाति बड़ा है, कर्म प्रधान कहायो कि नाही। भक्ति का बड़ा प्रभाव होता है। प्रमाण आता है रविदास भक्त का। उन्होंने कहा था, हम लोग जब छोटे थे पढ़े किताबों में, उनका एक दृष्टांत है कि मन है चंगा तो कठौती में गंगा। मास्टर साहब ने पढ़ाया होगा, मन है चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन चंगा कैसे होता है, मन पवित्र कैसे होता है, इस बात को संतों ने बताया है, इस बात को ज्ञानियों ने बताया है। इसलिए हम लोगों को इस बात को जानने के लिए संतों का सहयोग लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की जब भी कृपा मिलेगी, जब भी उनका आशीर्वाद होएगा, तो प्रमाण कहता है कि जब मिली है तब संतान माही, आ दूसर भेष में मिली है नाही। जब भी उनका आशीर्वाद होगा, जब भी उनकी कृपा होगी, तो कोई न कोई माध्यम संत ही होता है धर्म बंधुओं। इसलिए कहना है कि रविदास भक्त ने ये सिद्ध कर दिया था कि मन पवित्र है तो कठवत में, जिस कठवत में जूता चप्पल सीने के लिए चमड़ा भिगोने का काम करते थे, उनके क्या है कर्म महान होता है। ठीक, सेक्स 6 बजे ना, तो ठीक है, ध्यान में है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि मन है चंगा तो कठौती में गंगा, सिद्ध कर दिया। आगे बताए हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात बताए हैं मास्टर साहब कि कौन कहता है जाति बड़ा है, कर्म प्रधान कहायो कि नाही। तो सुपन सुदर्शन डोमावा के बालक, अरे स्वपज सुदर्शन डोमावा के बालक, पांडवों के घंटवा बजाए कि नाही। कौन कहता है, कौन कहता है जाति बड़ा है, कर्म प्रधान कहायो कि नाही। प्रमाण है सुपन ऋषि का, उनका शाब्दिक नाम तो स्वपज ऋषि था, लेकिन स्वपज थोड़ा टेढ़ा नाम हो जाता है, इसलिए स्वपज नहीं कहकर लोग सुपन सुपन कहते हैं। प्रमाण है स्वपज ऋषि अर्थात सुपन ऋषि डोम के घर के बालक थे, मतलब वो झूम जाति से पैदा थे, लेकिन धन्य है कितना उनका कर्म महान था, भक्ति रूपी कर्म कितना महान था उनके अंदर कि धर्मराज युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ पूरा कराने में उनका बड़ा योगदान रहा। 88,000 ऋषि मनीषी, थोड़ा रुक जाइए 5-10 मिनट, बिल्कुल मेरा तो करीब हो ही गया है, थोड़ा टिप टाप होगा ना तो डिस्टर्बेंस होने लगा, बस 5-10 मिनट आप ठीक कर लीजिएगा। मैं ये कह रहा था, मैं 6 बजे बंद कर दूंगा, मैं ये कह रहा था कर्म प्रधान होता है, कर्म की पूजा होती है, कर्म से व्यक्ति महान बनता है। 88,000 ऋषि मनीषी खाए थे, भोजन भंडारा ग्रहण किए थे युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में, लेकिन घंटा नहीं बजा था। भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर कोई न कोई कमी रह गई है, गलती हो गई है। युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी हुए, आकर कहे भगवान मैंने इतना बड़ा कार्यक्रम कराया, इतना बड़ा आयोजन किया, 88,000 संत महात्माओं को बुलाया, सेवा सम्मान किया, मेरे सेवा में कौन सी कमी रह गई जिसके वजह से भी यज्ञ पूरी नहीं हुई। भगवान 2 मिनट मौन हुए, विचार किए, अंतर्यामी भगवान, उन्होंने कहा युधिष्ठिर हाँ कमी हो गई है। कहे क्या कमी हो गई प्रभु? भगवान ने कहा मैंने तो कहा था कि देश के अंदर जितने भी संत महात्मा है सबको बुलाओ, सबको तो बुलाए हो। कहे जानकारी में जहाँ तक है मैंने बुलाया है। कहे मेरे जानकारी में काशी क्षेत्र में, पहले बनारस को काशी कहा जाता था,
इस काशी को 3 नाम से जाना जाता है, बनारस, वाराणसी और काशी, 3 नाम से शहर जानी जाती है। देश की सांस्कृतिक राजधानी भी है बनारस। उन्होंने कहा काशी क्षेत्र में एक महात्मा स्वपन नाम के ऋषि हैं, उनको बुलाया गया, पता किया गया तो उनको कोई निमंत्रण नहीं दिया था। ये हुआ कि भीम जाए, भीम बड़ा मजबूत है, धावन का काम करते थे, भीम को भेजा गया, ऐ लड़के गाड़ी के पास से हट जाओ क्योंकि बस मेरा टाइम 5-10 मिनट है। उन्होंने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं। गए हैं, पता करते करते पहुंचे हैं वहां पे। बड़े दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है, कोई व्यक्ति कितना भी महान हो जाता है, कितना ही बड़े से बड़े पद पे चला जाता है, लेकिन गांव क्षेत्र वाले उसकी कीमत को नहीं समझ पाते हैं और पहले वाली बात दोहरा करके रह जाते हैं, लाभ नहीं ले पाते हैं। वो कहते हैं फला है, फला का लड़का है, मेरे साथ पढ़ा था, मेरे साथ तो खेला था, क्या है, क्या फर्क पड़ता है, वो तो फला है, थोड़ा सा मजबूत हो गया है, अरे क्या फर्क पड़ता है, बड़ा आदमी हो गया तो हो गया, बात खत्म कर दो। वो यही बात याद करके रह जाते हैं, बड़े दुख की बात है, उसकी मदद नहीं ले पाते हैं। इस बात पे गोस्वामी तुलसीदास बाबा अपने गांव गए थे एक बार, बैठ जाइए महात्मा जी, आप खड़े हैं, शोभा ने एक कुर्सी दे दीजिए भाई, कोई एक कुर्सी दे बाबा जी को और सामने बैठाइए सभा में, संत महात्मा सामने रहते बड़ा अच्छा लगता है। मैं ये कह रहा था, तुलसीदास बाबा एक बार गांव गए थे, बड़े लोगों को प्रसन्नता हुई, अरे भाई तुलसीदास आ गए, तुलसी तो बड़े महात्मा हो गए, बड़ा उन्होंने पुस्तक अच्छा लिख दिया, बड़ा ज्ञान की बात लिख दिया। सब लोग इकट्ठा हुए, उनके मित्र मंडली के लोग, परिचित लोग। अंत में खाना वाना बना, खाए हुए लोग। लास्ट में कहा है तुलसी भाई देखा तसली वसली माज दिया, खिचड़ी उचड़ी बनोले, बड़ा अच्छा लगा भाई, तुम्हें तो बड़ा बनावे के ढंग हो गई बा, आप तो बहुत सुंदर बना ले रहे हो भाई, बहुत अच्छा महात्मा हो गए, एक काम करो तुलसी माज देना भाई, आप हम चल रहे हैं घर पे। तुलसीदास जी को इस बात का दुख हुआ, उन्होंने कहा अरे भाई हम जहाँ जाते हैं लोग इतना सम्मान करते हैं, मैं भगवान की कथा कहता हूँ कि महिमा के बारे में लिखा हूँ, तमाम चीजों लिखा हूँ, जितना कहा जाए कम होगा, और मैं गांव आया हूँ, लोग यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने एक संकल्प लिया, कहा आज के बाद कभी गाँव नहीं आना है। गाँव पे लोग कीमत नहीं समझ रहे हैं, बड़े उदास मन से जा रहे थे। संजोग से कबीर साहब बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने से मुलाकात हो गई। कबीर साहब ने कहा अरे तुलसी भाई क्या वजह है, आप बड़ा उदास दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा मत पूछो भाई, बड़े दुख की बात, हमें गांव गया था और गांव के लोगों ने इस तरीके का मेरे से वार्तालाप किया, इसलिए इस बात का मुझे दुख है और गांव नहीं जाना है। कबीर साहब ने कहा नहीं ऐसा मत उदास होइए भाई, एक मेरा निवेदन है। क्या कबीर साहब ने कहा? तुलसी साहब ने कहा कि तुलसी वहां न जाइए जहाँ जन्म की ठाम, भाव भक्ति के मरमन जनी है, धरी है पीछला नाम। वो आपके भाव भक्ति से, आपके गुरु से परिचित नहीं होंगे, बल्कि आपके पिछला वाला नाम दोहरा करके आपका अपमान करेंगे, इसलिए नहीं जाना चाहिए। कबीर साहब ने कहा नहीं, जो आप बात कर रहे हैं ये बात अच्छी नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ इस बात को सुनिए। कबीर साहब ने क्या कहा कि तुलसी वहीं जाइए जहाँ जन्म की ठाव, खूंटा गाड़ पुजाइए करो गुरु का नाम। जहाँ तेरे गांव घर में पूजा होने लगे, समझ ले तेरी भक्ति पूरी हो गई, वहीं खूंटा तेरे गुरु के ज्ञान में इतनी प्रबलता होनी चाहिए, तेरे अंदर इतनी सत्यता होना चाहिए, तेरे चरित्र में इतना पावर होना चाहिए कि जहाँ पैदा हुए हैं वही तेरी पूजा होने लगे, वही तेरी आरती उतारी जाने लगे, समझ ले तेरी भक्ति पूरी हो गई। ये बात कहकर कायर जैसे भग रहे हैं तुलसी साहब, ये बात सही नहीं है। अरे सभी नहीं मानेंगे, कुछ तो मानबे करेंगे, कुछ भी मान लिए तो समझ लेना तेरा काम बन गया, ऐसा साहस उन्होंने दिया है। तो मैं ये कह रहा था, जब भीम गए हैं उनके गांव के करीब पहुंचे हैं, पूछे हैं स्वपन ऋषि कौन है। लोगों ने कहा स्वपन ऋषि, सुपना के कहा था का? अरे पता नहीं कौन सुपन ऋषि, स्वपन ऋषि है भाई। अच्छा ठीक बा, चल जाओ जंगलवा में उन्हें रहेला, सुपो बिनेला, सुपना के खोजता है बड़ा, सुपना डोम के। भीम कहला हम तो जलनी है जे कोनो बहुत बड़ बड़ियार संत ज्ञानी के है आइल बने, अब पता चलता सुपना डोम के है हम आइल बने, बात तोरी भाला होगा। हमके लागल कोनो बड़ा वीआईपी साधु है, बहुत महान बढ़ियारा साधु है जो 88,000 लोगों पे शायद भारी है, उसके यहाँ मैं जा रहा हूँ। लेकिन गांव के लोगों ने बताया सुपना डोम के जगह जा सुप बिरत हुई होने,
अब उनका मनोबल डाउन हो गया, कहेगा अच्छा हमें लागत में करो मजबूत बड़ा ज्ञानी के मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तो सुपरडोम के जा रहा हूँ। फिर पहुंचे हैं, कहे चलो कोई बात नहीं, लोगों ने कहा है बोलने के लिए तो मैं बुला देता हूँ। जब वहां गए हैं, जिस समय में पहुंचे हैं, धर्म बंधुओं, वो महात्मा जी आसन मार के आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। एक मड़ई गोल बनाया था, छोटा सा एक दरवाजा था, उसी में प्रवेश करने का उनका माध्यम था। भीम देखते हैं अंदर महात्मा बैठे हैं ध्यान में, कहे कैसे जगाऊं, ये तो बैठे हैं भाई। बड़े जोर से गदा पटके हैं, आवाज तेज होती है। महात्मा का ध्यान खुलता है, देखते हैं बड़ा विशाल काय आदमी सामने खड़ा है। कहे कौन हो तुम? कहे मेरा नाम भीम है, युधिष्ठिर महाराज का भाई हो, आया हो निमंत्रण देने के लिए यज्ञ में। मेरे यहाँ यज्ञ हो रही थी, देश के लोग आके खाना खा लिए और आपको पता नहीं था, बड़ बढ़ुआ के जग रहे तो खुदे चले आओ के चाहिए तो कि न्योता देवे आओ पड़ता। कल जा जाऊ महात्मा हम ना हमें जब तू सोचा कल घूम घूम न्योता खाए वाला, कल क्या कहल ना चल कल वो महात्मा मैं नहीं हूँ जो घूम घूम कर निमंत्रण खाते हैं, और मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने यहाँ रहता हूँ, अपना काम करता हूँ, गृहस्थ आश्रम का नेतृत्व करता हूँ, जो जिम्मेदारी है उसका पालन करता हूँ। ब्रह्मचर्या जन्म का आश्रमचारी विधान, जोगी कर्म गृहस्थ में शब्द भजन परवान। जो गृहस्थ आश्रम का नेतृत्व करते हुए, जो गृहस्थ आश्रम का नेतृत्व करते हुए, जो अपने सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इस ज्ञान को भी ध्यान रखता है, समझिए मालिक की बड़ी कृपा होती है। आप अधिक से अधिक लोग यहाँ पे गृहस्थ आश्रम का नेतृत्व करने वाले हैं, अपने घर परिवार समाज को देखने वाले भी हैं, और ऐसे धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। भला इनसे धर्मात्मा कौन हो सकता है? आप नहीं होते तो फिर ये मंच नहीं लगता, आप नहीं होते पंडाल नहीं लगता, आप नहीं होते यहाँ कोई पूछता नहीं, इसलिए आप सबसे महान हो, इसलिए आपका जो ध्यान दे दिया वो महान हो गया। धर्मबंधु, इस बात पे ध्यान देना चाहिए। जो ये कार्यकर्ता है, जो दिन रात चल करके मेहनत करके इतना बड़ा सुंदर कार्यक्रम करा, उनका धन्यवाद तो पहले होना चाहिए, उनका सम्मान पहले होना चाहिए। मैं ये कह रहा था, भीम ने इस तरीके का शब्द का प्रयोग किया, महात्मा कहे मैं जाने वाला नहीं हो। धर्म बंधुओं, महात्मा ने कहा, ऋषि ने कहा, बहुत बहुत सुंदर दान आया है हमारे इस पुष्पदान से भी आपने सम्मान किया, द्रव्य दान दे करके भी आपने सम्मान किया। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। फोटो भाई थोड़ा ले लेना बाबू और ये डाल देना है। चलिए, बड़ी खुशी की बात है, ये आपकी प्राथमिकता है, आपकी मजबूती है, देन है कि ऐसा हो रहा है। अंत में होता क्या है, उन्होंने कहा आप जाइए, मैं भंडारे जाने वाला नहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं चलोगे आप तो आपके मड़ई सहित आपको लेकर घिसरा के चला जाऊंगा, बोलते हो नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा भाई आप ऐसा भी करोगे तो ठीक है, चलता हूँ, थोड़ी मदद कर दीजिए, सूप बीन के जो बाहर में रखा हूँ इकट्ठा करवा दीजिए, तब तक मैं अपना कमंडल अंगूठा और माला वाला जो है इकट्ठा करता हूँ, चलूंगा। कहे देखिए अब मेरे को काम बताने लगा है साधु। गए हैं भीम सूप उठाने के लिए। धर्म बंधुओं, माताएं बहनों, संत की इतनी महिमा होती है, महिमा सूप नहीं उठ पा रहा है। भीम कहे मैं इतना मजबूत आदमी हूँ, 10,000 हाथियों का बल मेरे अंदर है, मैं चाहूँ तो क्या नहीं हो सकता है, और एक सूप नहीं उठा पा रहा हूँ। बड़े प्रयास किए। महात्मा जी ने कहा क्यों भीम, आप बताओ आप असली भीम हो कि नकली भीम हो, पहले तो ये मुझे बता दो। मेरे को तो खुशी हुई कि तेरे ही माध्यम से धर्मराज का मुझे दर्शन मिल जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज धर्म के प्रतीक है, सत्य के प्रतीक है, उनका मैं दर्शन पा लूंगा, मुझे तो खुशी हुई। लेकिन लगता है कि आप सही भीम नहीं हो, असली हो कि नकली, जरा भीम ये बात बता दो। उन्होंने कहा हो तो असली, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। तो बड़ी सुंदर बात कहा है महात्मा जी ने। क्या कहा है कि बड़ा रहो बड़ बचन न कहो, बड़ा रहो बड़ बचन न कहो, दृढ़ हो जाई गदा तुम गहो। बड़ा रहो लेकिन बड़ी बात अपने मुख से मत कहो भीम। और एक बात ध्यान में रख लो, धन मद बल मद जाति मदा, विचारनी बात है। धन मद बल मद जाति मदा, विद्या मद करुराता, तब पई हो नहाता।
जब तक धन का, बल का, विद्या का, जातीयता का या किसी भी तरीके का अहंकार रहेगा तो प्रभु के आशीर्वाद से व्यक्ति दूर रहता है। इसलिए कहा गया है कि जहाँ हम हैं तहाँ हरि नहीं, आया बहरी है हम नाही। आ प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाही। प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं, लेकिन अहंकार होएगा और किसी भी तरीके का अहंकार होगा कि मैं बड़ा धनी आदमी हूँ, मैं बड़ा भक्ता आदमी हूँ, मैं बड़ा ठीक से बोल लेता हूँ, या मेरे बड़े पावर संपर्क है, या मैं इस भौतिक जगत बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति, किसी भी तरीके का अहंकार रहेगा तो मालिक की कृपा नहीं हो पाएगी। इसलिए कहे हैं कि जाओ, जब यहाँ से वो गए हैं जा करके कहे क्षत्रियता का गुण जानते हो क्या होता है? अरे छात्री वही जो पाप को क्षय करे, बधे ज्ञान तलवारे। हर दम दिल बीच दया रखत है, कबहु न आवत हारे। ये क्षत्रिय के अंदर गुण होना चाहिए। यदि आप इन भुजाओं से क्षत्रिय है, इससे ऊपर आप ब्राह्मण हैं, इससे आप वैश्य है, पैर से शूद्र है, चारों की जरूरत है, चार के बिना काम ही चल ही नहीं सकता है, तो बोले हैं कि हर व्यक्ति के अंदर ये ज्ञान होना चाहिए कि छात्री वही जो पाप को क्षय करे, बधे ज्ञान तलवारे। हर दम दिल बीच दया रखत है, कबहु न आवत हारे। जिस व्यक्ति के अंदर ये ज्ञान है कभी हार नहीं सकता है। आगे बताए हैं, जा करके भीम ने कहा महात्मा आ नहीं रहे हैं, बल्कि ये बात बोले हैं। कृष्ण भगवान ने कहा आपने तो अनुचित बोला है ना। युधिष्ठिर महाराज आ गए, मेरा टाइम खत्म होने वाला है, मैं सोचता हूँ पूरा कर दो, एक आध मिनट लगेंगे। धर्मबंधु, युधिष्ठिर महाराज ने कहा क्या हुआ? आने को बोले हैं, कबहु नहीं हो भक्त दुखी तो